WWE के इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें रेसलर की शक्ति और कुश्ती कला के साथ साथ उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, दबंगई और अलग अलग स्टाइल भी देखने को मिलते हैं। उन मुकाबलों में से एक था ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के बीच समर स्लैम 2016 में हुआ मैच, जो न केवल रेसलिंग की दुनिया का एक मील का पत्थर था, बल्कि यह मुकाबला इतना खतरनाक था कि उसने फैंस को रेसलिंग की असलियत को महसूस करवा दिया। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसे WWE यूनिवर्स कभी नहीं भूल पाएगा। ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के बीच की प्रतिद्वंदिता बहुत ही दिलचस्प और खास थी। ब्रॉक लेसनर, जो अपने नाम से प्रसिद्ध है और अपनी असाधारण शक्ति के लिए जाने जाते हैं, उनके सामने रैंडी ऑर्टन, जो अपनी RKO के लिए प्रसिद्ध है, अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोनों रेसलर्स के बीच एक बात समान थी, उनका आत्मविश्वास और जीतने की चाह। इस मैच के लिए प्रतिद्वंदिता तब और बढ़ी जब ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन को चुनौती दी और उन्हें एक गहरी लड़ाई में फंसा लिया। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि वे ब्रॉक लेसनर को अपनी इंटेंसिटी से हराने के लिए तैयार हैं। इस बयान ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि लेसनर अपनी मस्कुलर ताकत और WWE में अपरिवर्तनीय मूव्स के लिए प्रसिद्ध थे। समर स्लैम 2016 के दिन दोनों रेसलर्स ने हाई स्टेक्स और इंटेंसिटी के साथ मुकाबला किया। मुकाबला शुरू होते ही दोनों रेसलर्स ने एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ब्रॉक लेसनर ने अपनी शुरुआत में ही रैंडी ऑर्टन को सुप्लेक्स सिटी में डालकर शुरुआत की, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अपनी काउंटर मूव्स और क्विकनेस से लेसनर को जवाब देना शुरू किया। मुकाबला एक आम मैच से कहीं बढ़कर था। दोनों के बीच हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया था कि यह मैच रेसलिंग के पारंपरिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ने जैसा था। लेसनर ने ऑर्टन को कई बार रिंग के बाहर फेंका, जबकि ऑर्टन ने लेसनर को रेसलिंग और हार्ड स्ट्राइक से जवाब दिया। यह मैच दोनों रेसलर्स के लिए अपनी गहरी शक्ति, स्टेमिना और कड़ी मेहनत की परीक्षा बन चुका था। यह मुकाबला तब और भी खतरनाक हो गया जब ब्रॉक लेसनर ने अचानक रैंडी ऑर्टन को इतनी बुरी तरह से हमला किया कि ऑर्टन का सिर ब्लीडिंग होने लगा। एक पल ऐसा आया जब लेसनर ने ऑर्टन को एक एल्बो स्ट्राइक दिया और उसकी खोपड़ी को इतनी जोर से मारा कि ऑर्टन के सिर से खून बहने लगा। यह पल WWE इतिहास में एक शॉकिंग और खतरनाक दृश्य था, क्योंकि खून से सना हुआ रैंडी ऑर्टन रिंग में गिरा हुआ था। इसके बाद लेसनर ने लगातार हैवी ब्लोज और एल्बो से ऑर्टन पर हमला किया। ऑर्टन का शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर भी लेसनर के खिलाफ अपनी चतुराई और हुनर से मुकाबला जारी रखा, लेकिन खून बहने के कारण उनकी स्थिति कमजोर हो गई। रैंडी ऑर्टन अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से लेसनर को हरा पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर की ताकत के सामने वे खुद को थका हुआ महसूस कर रहे थे। लेसनर ने ऑर्टन को F5 दिया और फिर RKO से बचने के बाद भी ऑर्टन की हालत और खराब हो गई। मैच के दौरान रेसलिंग के कुछ सबसे खतरनाक दृश्य थे। रिंग के बाहर, अंदर और कहीं भी रेसलर्स एक दूसरे को बेदर्दी से मार रहे थे। ऑर्टन ने एक बार फिर RKO मारने की कोशिश की, लेकिन लेसनर ने उसे हर तरीके से काउंटर किया। मैच के अंत में लेसनर ने ऑर्टन को बुरी तरह से सुप्लेक्स किया और F5 के बाद उन्हें पिन किया, जिससे मुकाबला समाप्त हो गया। लेसनर ने यह खतरनाक और तनावपूर्ण मुकाबला जीता, लेकिन रैंडी ऑर्टन को खुद को साबित करने का एक मौका और मिला। इस मुकाबले में ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन को कई बार एल्बो स्ट्राइक से मारा, जिससे खून बहने की स्थिति पैदा हुई। दोनों रेसलर्स ने कई बार एक दूसरे पर हैवी मूव्स और सबमिशन होल्ड्स लगाए, जिनसे उनका शरीर घायल हो गया। इस मुकाबले में खून और घातक हमलों ने इसे एक बेहद खतरनाक मुकाबला बना दिया। रैंडी ऑर्टन को अपनी चतुराई और हिम्मत से मुकाबला करना पड़ा, जबकि ब्रॉक लेसनर ने अपनी शारीरिक शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। यह मुकाबला WWE के सबसे हिंसक और खतरनाक मुकाबलों में से एक था, जिसने दर्शकों को यह महसूस करवा दिया कि रेसलिंग में शारीरिक सीमा से कहीं ज्यादा मानसिक
और शारीरिक संघर्ष भी होता है। ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन ने यह साबित कर दिया कि WWE में सबसे खतरनाक मुकाबले वही होते हैं जो केवल ताकत और कुश्ती से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और हार न मानने की भावना से लड़े जाते हैं।